Good morning everyone. Welcome back to online class again. Till now we have gone through the lesson and basically the movements up to 1929 कि हमने देखा था कि हमारे किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन चले, किस प्रकार महात्मा गांधी के आने के बाद 1915 में वो वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से, किस प्रकार सत्याग्रह चलाए गए, अनेक आंदोलन चलाए गए। जैसे सत्याग्रह की बात करें, चंपारण मूवमेंट जहाँ चंपारण में चलाया गया सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा किसानों के लिए फिर चलाया गया, उसके बाद अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए 1918 में चलाया गया गुजरात में। उसके बाद एक खिलाफत मूवमेंट चलाया गया मुस्लिमों के द्वारा, उसको सपोर्ट किया गया गांधी जी के द्वारा। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया। ये सारे हमारे यहाँ की अलग अलग आंदोलन किस प्रकार चलाए गए। उसके बाद 1929 अगर उस दशक की बात करें 1920 से 30 के बीच में, तो कहाँ लास्ट में जाके लास्ट जो था उस साल का वो था कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रख दी गई। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे लाहौर सेशन में कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। अब उसके बाद गांधी जी को लगा कि बड़े मूवमेंट की जरूरत है, तो उन्होंने साल्ट मार्च के द्वारा कौन सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। अब हम पढ़ेंगे कि उसके बाद के आंदोलन या किस प्रकार आगे देश में मूवमेंट बढ़े और किस प्रकार देश आजाद हुआ। तो फिर क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लेटर, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन एंड लेटर, उसके बाद क्या कुछ परिस्थितियां रही। तो जैसे हमने देखा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ स्थितियां नहीं बदली भारत के लिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में फिर हमने समर्थन किया ब्रिटिशर्स का। क्यों? वी वर अगेंस्ट द हिटलर्स पॉलिसीज। हिटलर इस प्रकार आगे बढ़ा था तो उसके खिलाफ थे भारत के लोग या भारत के जो बड़े नेता थे वो, क्योंकि हिटलर एक तानाशाह था और उसने बहुत सारे अत्याचार किए थे अपने लोगों थ्रू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो उसके लिए हमने ब्रिटिशर्स का सहयोग किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारी मांग मानने से मना कर दिया जो आजादी के लिए हमने की थी। फिर उसके बाद 1942 में गांधी जी ने नए आंदोलन की घोषणा की, क्विट इंडिया मूवमेंट, कि भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिशर्स को बोला गया कि अब आप लोगों को यहाँ से भारत छोड़ना होगा और उन्होंने लोगों के लिए एक नारा दिया, ए स्लोगन वाज गिवन टू द पीपल, डू एंड डाई, कि करो या मरो। यानी इस भारत को आजाद कराने के प्रयास में चाहे हम अपने प्राण त्याग दें, लेकिन अब हमें देश को आजाद कराना है, डू एंड डाई। लेकिन इसमें भी उन्होंने एक चीज जोड़ी, नॉन वायलेंट मेथड, कि हम नॉन वायलेंट मेथड से ही आंदोलन को आगे चलाएंगे। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग लिया किसानों ने, और जो युवा थे जिन्होंने स्कूल और कॉलेज छोड़े थे उन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उसके बाद गांधी तो हालांकि नॉन वायलेंट मेथड का इस्तेमाल किया था, लेकिन धीरे धीरे भीड़ है वो जब एजिटेशन या मूवमेंट में इस प्रकार आगे भीड़ इकट्ठी हुई, तो कुछ इस प्रकार के वायलेंट मेथड भी अपनाए गए। जैसे जो गवर्नमेंट सिंबल्स थे, जैसे पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, इनके ऊपर अटैक किया गया, इनकी बिल्डिंगों को तोड़ा गया। जो गवर्नमेंट के सिंबल थे, सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले जो सिंबल थे, प्रतीक थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। फिर ब्रिटिशर्स ने उसके खिलाफ दे अडॉप्टेड ए रिप्रेसिव मेजर टू लोअर डाउन द मूवमेंट और टू स्लो डाउन द मूवमेंट और टू डिस्ट्रॉय इट। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए उन्होंने किस प्रकार उन्होंने सेना का इस्तेमाल किया। इवन द सोल्जर्स वर आस्क्ड टू फायर ऑन देम, कि इस भीड़ के ऊपर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए। 90,000 के आसपास लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया इस आंदोलन के दौरान, और 1000 मोर देन 1000 किल, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। अब इसी दौरान जैसे हम सब आगे बढ़ रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, कि स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन 1940 में मुस्लिम लीग ने पहले तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स की मांग कर दी। पहले तो 1940 में इंडिपेंडेंट स्टेट्स किस प्रकार कि हमें अपने अलग स्वतंत्र राज्य दिए जाए भारत के अंदर, यानी जहां मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, जहां मेजोरिटी में है मुस्लिम संख्या ज्यादा है, तो उनको इंडिपेंडेंट स्टेट दे जाए, मुस्लिमों को इंडिपेंडेंट स्टेट दे दी जाए। और खासकर स्टेट कौन से? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है और ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे असम हमारा है, आज भी मुस्लिम संख्या ज्यादा है उधर, तो उस साइड के जो स्टेट है ईस्ट के, जहां मुस्लिम ज्यादा है। और फिर बांग्लादेश जो बना, जो कि किस प्रकार था? ईस्टर्न बंगाल था पहले। उसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, हमारे सिंध में भी पहले मुस्लिम बहुत थे। अब जो नॉर्थ वेस्टर्न का इलाका पाकिस्तान में चला ही गया, तो उन इलाकों में उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स की मांग कर दी, लेकिन उन्होंने अलग देश की मांग कभी नहीं की थी उस टाइम तक, 1940 तक। हालांकि इच्छा थी, वो क्यों हुई? अब उसमें जब 19 सबसे बड़ा रीजन क्या रहा कि फिर धीरे धीरे उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट से किसकी मांग करनी शुरू कर दी? एक अलग देश की मांग कर दी, सेपरेट नेशन, और वो पाकिस्तान। अब ऐसा हुआ क्यों? किस प्रकार ये परिस्थितियां बनी कि उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से भी थे, वो शुरू से टू नेशन थ्योरी का विरोध करते थे कि दो राष्ट्र नहीं होने चाहिए, भारत एक ही रहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां कैसी बनी, लास्ट में उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी पाकिस्तान हो, कि जब हमारे तो कुछ एक
हिंदू ग्रुप ऐसे थे जो कि पूरी तरह से मुस्लिमों के खिलाफ थे, जैसे हिंदू महासभा। इनके आपस में क्लैश होते रहते थे, आपस में टकराव होता रहता था धर्म के नाम पर। उसके बाद 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन कराए गए। 1937 में जब प्रांतीय चुनाव कराए गए थे तो हमने देखा था कांग्रेस वॉन इन 7 स्टेट्स आउट ऑफ 11। तो 11 प्रोविंशियल स्टेट्स थे जिनमें से 7 के अंदर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से जीत के आई थी। अब उसके बाद मुस्लिम लीग ने मांग की कि वी आर गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट यूनाइटेड, कि हमें मिलकर सरकार बनानी चाहिए, कोलिजन गवर्नमेंट शुड बी देयर बाय इंक्लूडिंग मुस्लिम्स आल्सो, कि मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। तो अब इनको अनसर्टेनिटी लग रही थी मुस्लिमों को कि आज हमारी हालत ये है, जब देश आजाद नहीं, तो आजाद होने के बाद भी हो सकता है हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार हो सकता है हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाए अपने आप को देश के अंदर। तो फिर उन्होंने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसका नाम पाकिस्तान। अब फिर 1946 की अगर स्थिति की बात करें तो इस दौरान हमारे यहाँ मार्च में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन, कैबिनेट मिशन भेजा गया। मार्च में उसकी तैयारी की थी, हालांकि हमारे जून में आया था कैबिनेट मिशन। तो उसने आने के बाद भारत में ये परिस्थितियां देखी, क्या देश की परिस्थितियां, किस प्रकार देश को आजाद करना है या फिर किस प्रकार की परिस्थितियां आगे रह सकती हैं। उन्होंने कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, बाकी संगठन से भी बात की। उसमें इन्होंने जो मिशन ने जो सुझाव दिया था उसमें ये दिया था कि भारत एक ही रहना चाहिए, इट मस्ट बी यूनाइटेड। लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वेयर द मेजॉरिटीज ऑफ मुस्लिम, दे शुड बी गिवन सम रिलैक्सेशंस और फ्री हैंड और सम ऑटोनॉमी देयर एरियाज, कि उन एरिया में को छूट दे देनी चाहिए। लेकिन इसके कुछ प्रोविजन ऐसे जिस पर ना हिंदू सहमत हुए ना मुस्लिम सहमत हुए धर्म के नाम पर। और अल्टीमेटली एक मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट पाकिस्तान की, वो उस पर अडिग रहे। अब जैसे ही ये सुझाव दिया गया था कैबिनेट मिशन के जाने के बाद, जब इसको नहीं माना गया तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने घोषणा की डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को हम डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पर मनाएंगे, यानी कि मास मूवमेंट होगा, बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। किस लिए? अलग पाकिस्तान की मांग लेकर के। अब हुआ क्या, इसमें बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार जब आंदोलन चलाया, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, तो वायलेंट क्लैशेस वर देयर, आपस में हिंसात्मक गतिविधियां हुई, उसमें लाखों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। और अल्टीमेटली जैसा कि पहले भारत में किसी की इच्छा नहीं थी, अलग पाकिस्तान बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इतना सारा जब वो किया गया, इतने सारे लोगों को मारा गया, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, उसके साथ वो लोग जिनको अपने घर छोड़ने पड़े और दूसरी जगह एलियन की नई जगह, जो पाकिस्तान में रहने वाला, उस इलाके में रहने वाला व्यक्ति था, उसको भारत में आना पड़ा। अगर वो धर्म के अनुसार हिंदू था तो यहाँ के लोगों को, बहुत सारे लोगों को उधर जाना पड़ा, तो उनके लिए बिल्कुल नई जगह थी। दे बिकेम रिफ्यूजीज, वो शरणार्थी बन के रह गए। और अल्टीमेटली अलग पाकिस्तान का निर्माण करना पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ मार्च 1947 तक स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो हमें जब आजादी मिली 15 अगस्त 1946 और 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए, तो हमें खुशी थी आजाद होने की। तो उसके साथ साथ हमारे सामने एक इट वाज ए पेनफुल इवेंट ऑल्सो, कि हमारे लिए थोड़ी सी परिस्थिति ऐसी भी थी कि भारत का विभाजन हुआ, वो एक वायलेंट मूवमेंट के बाद हुआ, इसमें लाखों लोग मारे गए। तो एक तरफ देश का टुकड़े होना और इस प्रकार होना, उसका दुख भी था। तो ये था हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947, जिसके बाद भारत आजाद हुआ। इफ यू एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड नाइस डे।